आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया, आपकी बात जनता तक। मैं खड़ा हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क क्षेत्र के अंदर। बहुत बड़ी खबर कोरोना के ऊपर निकल कर आ रही है। अभी दिल्ली सरकार बैठक में थी उपराज्यपाल के साथ, और सूत्रों से पता चला है कि अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते संक्रमण को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है कि आज रात 10 बजे के बाद से ही दिल्ली के अंदर एक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर आज रात 10 बजे से पूरे 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि ज़रूरी सेवाएं, एसेंशियल सर्विस इसके अंदर चालू रहेंगी। जी हाँ, लोगों की आवाजाही
शादी ब्याह यदि होते हैं तो उसमें ई पास जारी किए जाएंगे, उसके द्वारा ही आप शादी या समारोह में भाग ले सकते हैं। किसी भी तरह के धार्मिक प्रोग्राम को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन मैं जिस तरह से बताना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन की जो अभी कमी पड़ रही है, जो बेड की कमी पड़ रही है अस्पतालों में, जैसे कि आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। कल 2 दिन का लॉकडाउन था, 2 दिन का कर्फ्यू था पूरा, जिसके अंदर 24,000 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। जनता की आवाजाही तो चालू है, लेकिन किस तरह से लोग थोड़ा पालन कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगभग बढ़ते जा रहे हैं। आप बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, किस तरह से लोगों को गाइडलाइंस कर रहे हैं कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के, कितनी सवारी लेके चल रहे हैं? लगभग 2 या 3 सवारी आप लेके चल रहे हैं, तो लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनके अंदर लोग थोड़ा डिस्टेंस बना के या मास्क पहन के रखें। मास्क तो पहनना ही पड़ेगा। मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि वही एक समाधान है। अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है। हरिद्वार का जो कुंभ था वो भी रोका गया है। संतों ने भी उस पर सहमति जताई है कि वो कुंभ रोका जाए। मैं जीतू कौशिक आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ कि आज दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार की बैठक थी, जिसके अंदर फैसला और निर्णय ये लिया गया कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली को दिया गया है, जिसके अंदर ई पास के ज़रिए आवाजाही शुरू रहेगी। लेकिन ई पास के लिए जब लोग आवेदन कर रहे हैं तो साइटों पर 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, भीड़ जिस तरह से चल रही है, और दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से लोगों की आवाजाही, काम धंधों पे तो देखो फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि सेहत है, जान है तो जहान है। हम बाद में भी कमा लेंगे, लेकिन थोड़ा अभी जो संक्रमण है ये 45 वर्ष के लोगों के नीचे की जो आयु के लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको प्रभावित कर रहा है। कोरोना का स्टैंड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मेरे सामने कुछ लोग हैं, मैं आपको पूछना चाहूँगा, जो रोज़मर्रा के काम करते हैं ये लोग, आपको पता है आज दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन घोषित कर दिया है दिल्ली में आज से, तो कितना प्रभाव आपके काम पे पड़ने वाला है इस चीज़ पे? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी है। सवारी वगैरह मिल रही है आपको? बहुत कम। जी, आपका क्या कहना है इस पे? भैया ये लॉकडाउन लगने से हमारे दिल्ली का हालात थोड़ा बहुत सुधार होगा, लेकिन सरकार को इसमें बहुत अच्छा विचार और विमर्श करना चाहिए। जैसे कि अभी मान लो हमारे दिल्ली में आज 27,000 कुछ केस निकले हैं। हमारे जो छोटे व्यापारी, हम जैसे छोटे व्यापारी इंसान क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो बड़े पैसे वाले हैं वो अपना तो रख के खा लेंगे। अभी बंगाल का हाल देख लो आप, बंगाल में क्या कोरोना नहीं है? सरकार को हमारे जो है विशेष ध्यान जनता को देखना चाहिए। जो जनता आज उन्हें कुर्सी पे बिठाई है, आज जनता को भूल गई है। जनता मर रही है, हम जैसे बेचारे हम जैसे बंदे मर रहे हैं, रोड पे मर रहे हैं। देख लो भाइयों, हमारे कितने परेशान हैं आज के डेट में। यहाँ बस लगी है, सब लोग जा रहे हैं, और सरकार बंगाल में अपना चुनाव करवा रही है। बोला जाता है कि जहाँ नेता होते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता। भैया वही तो हाल है, वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ऐसे गृह मंत्री मुझे दोबारा नहीं चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री हमें दोबारा नहीं चाहिए। आप हॉस्पिटल में देख लो कितने मर रहे हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है दिल्ली के अंदर। भैया सरकार तो अपनी मर्जी से लगाई है लॉकडाउन, उसके लिए हम लोग क्या है, 1-2 दिन के पहले आदमी को बताना चाहिए कि भाइयों 1 दिन 2 दिन के पहले आपके दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है। लेकिन इसके अंदर सारी सेवाएं जारी हैं, ई पास के जरिए आ जा सकते हो। कर्फ्यू लगाया है, लॉकडाउन इस तरह का लगा है। इससे क्या मतलब हमारा? ये बेचारा डेली का कमाने वाला बंदा है, कल से कहाँ से लाएगा ये शाम को रोटी अपना? भाई कल से कहाँ से लाएगा ये अपना? पब्लिक निकल रही है रोड पे? इतनी तो नहीं निकलनी, डर के मारे निकलेगी कौन? नहीं निकलनी डर के मारे। क्या लगता है 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, अच्छा लगा? गलत? परेशान हो जाएंगे, चालान वाले सब हो रहे हैं। भाई साहब क्या करा जाए? इस स्थिति में कौन दे पाएगा 25-25 हज़ार का चालान? सन 2014 से परेशान हूँ, 4 चालान कर रखे 25-25 हज़ार के। बताओ कैसे करके, कहाँ से? किस लिए हुआ आपका चालान? नो एंट्री, हर रोड पर नो एंट्री। केजरीवाल और प्रधानमंत्री सब जने मतलब जनता को गलो घोट के मतलब जो दबाना चाह रहे हैं। 1 लाख का चालान कितने का? 2 चालान रखे। 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, क्या कहते हो? 1 हफ्ते का लगा, ये तो मानने वाली बात है। 2-4 फर्क पड़ेगा आपको? बहुत फर्क पड़ेगा भाई साहब। हम लेकिन तो जरूरी सेवाएं सारी चालू हैं। 400-500 रुपये कमाने वाले हम, हमारे जरूरी सेवाएं सारी चालू हैं। जरूरी क्या सेवा चालू है? लोगों का आना जाना ई पास के जरिए आ जा सकते हैं ना। अब ई पास हर किसी को थोड़ी मिल जाएगा। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें मिल जाएगा कि? हमें तो डंडे मार रही है पुलिस, हमें तो डंडे मार रही है पुलिस। हम तो 10-20 रुपये भी नहीं कमा सकते लॉकडाउन में।